ओम सभी साधकों के लिए। साधकों, आज हमारे चैलेंज का तीसरा दिन है, तो आप सभी तैयार हैं एक्सरसाइज करने के लिए, योग करने के लिए? तो आप सभी तैयार हैं योग करने के लिए? ठीक है, तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा एक्सरसाइज का हमारा जो चैलेंज का है ये तीसरा दिन है। तो आप सभी तैयार हैं? किसी के दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो नहीं हो रहा किसी के? ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम भजन के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला। चरण तुम्हारे तुम्हें प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण तुम्हारे तुम्हें प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर दोबारा करेंगे, एक बार और करेंगे। जब ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जब ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। न कोई बुलाना न कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवान जो है तेरी मर्जी। न कोई बुलाना न कोई अर्जी, हम करेंगे। जो है तेरी मर्जी। एक बार मैं इधर से बता देती हूँ आपको। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तुम्हें से जब ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, जब ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। सामने लेकर आएंगे, थोड़ा कम करेंगे कैप। जैसे आप हम इसमें 10 मिनट बैठक भी करेंगे। ठीक है, तो करते हैं मेरी सारी व्यवस्था मेरी मेरी सारी व्यवस्था, जो तुम कहोगे
तुम कहोगे वही मैं करूँगा। करेंगे। जब ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जब ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ रख दोगे वही मैं रहूँगा। जब ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जब ले चलोगे वही मैं चलूँगा। इसके बाद करेंगे हम जान विकास। पैरों में गैप लाएंगे इस प्रकार से। सामने भी लेकर आएंगे, ऐसे भी कर सकते हो जैसे एकदम गुस्सा आने से, एकदम से कुछ चिंता का वेग आने से, जब एक क्षण का गुस्सा, एक क्षण का भोग, एक क्षण की चिंता, एक क्षण का क्रोध, एक इस प्रकार से हम करेंगे। इसी स्थिति में रहेंगे। इसके बाद हम जान विकास करेंगे। इसी स्थिति में रहने के बाद पैर अंदर खोलेंगे इस प्रकार से। ये बहुत बड़ी बात है। करो। तो इतने में ही पसीना आने लगेगा, ठीक है। और आप जब तक अपनी एक्सरसाइज करेंगे तब तक आपको पूरी बॉडी से पसीना निकलने लगेगा। और जब पसीना निकलेगा तो रिलीज होंगे। आप इसमें रुक भी सकते हैं प्रकार से। सारे नर्वस सिस्टम में इस प्रकार हम करेंगे। लीवर, किडनी, पूरा शरीर इसके बाद करना है हमें बक्स विकासक, ठीक है। पैरों में गैप बनाएंगे थोड़ा सा। के बाद दिन में करना, कमरे में भी जाके अंदर जाते हुए रात भी करना, शाम को एक दिन में बीपी इस प्रकार और से। जिनको ब्लड प्रेशर है, सॉरी जिनको मोटापा है, जिनको शुगर है, वो दिन भर लंबे सांस लेना, कॉन्शियस जब कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो 1 मिनट में 4 सांस लेते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे आना। मैं तो करता हूँ तो मेरा 1 मिनट में एक ही होता है। मेरे नॉर्मल सांस ही चलते हैं, नॉर्मल। जब कॉन्शियस ब्रीदिंग करता हूँ तो मेरा 1 मिनट में 2, तो और डीप कॉन्शियस ब्रीदिंग करता हूँ तो 1 मिनट में 1। तो जिनको मोटापा, जिनको शुगर है, जिनको कैंसर है, और आज हम थोड़ा एक और करेंगे इस प्रकार से। हाथ आगे पीछे, जितना आप पीछे जा सकते हैं इतना आप पीछे जाए। प्राण को ब्रह्म, जितना आप आगे, माँ पिता का प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण स्वता, प्राणाचार्य, प्राण ब्राह्मणेति वाहि वै सदम विवादवाहि अद्रपात्वं निविष्टवेश जो देवानां तुम इस पर कर दे। माता पिता इससे भी आपकी कमर
में मूवमेंट होगा और आपकी कमर फ्लेक्सिबल बनेगी इससे भी, ठीक है। हाँ। तो आपको करना है ये भी, जीवन, नया जीवन, रीबर्थ। आप इसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। प्राण तो कल्प वृक्ष है, प्राण। आओ शीतली के बाद बार करो। Want your business email to be Gmail? Get Google Workspace from hosting that. It's more than just a domain-based email address. Look, और पूरे दांत बंद, दांत और इस प्रकार से भी हम करेंगे, और दांत बार करेंगे। जिधर करेंगे इस प्रकार से, हमारे कैलाश मानसरोवर जैसे होती है। इससे आपके हाथों में मूवमेंट होगा और कंधों का दर्द खत्म होगा इससे। त्रिकोणासन, तो त्रिकोणासन में पैर खोलने हैं इस प्रकार से, हाथ इस स्थान पर रखे हुए नीचे जाना है। चलो आप भी मिलके गाओ, प्रभु पकड़ो मेरी बाहें। भगवान के अंग संग जी ने 24 घंटे का योग बताया, पूरा बताऊंगा भी और तरह। चलो गाओ। Thousands of temples to choose from, access to transparent images, pull in from things like websites like Pexels that you can bring images in, remove background. ये वचन सुनाते हैं, कम वक्त में तुम्हें बहुत काम करना है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अरे परम तपस्या के पथि को तुम्हें नूतन पथ भटना होगा। अनुलोम विलोम करो और 5 मिनट सबको लगातार करना है। धीरे-धीरे करना है बच्चों। 5 मिनट करने में तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन पूरा चार्ज हो जाएगा। सब करेंगे 5 मिनट लगातार प्रार्थना के साथ।
ठीक है, इसके बाद करेंगे हम पाद हस्ताक्षर। पाद हस्ताक्षर करेंगे इसके बाद। सांस लाते वो पीछे जाना, सांस छोड़ते हुए आगे आना। और आप इस प्रकार से अपने आप को बैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जीना होगा। इस प्रकार से पैरों को लेकर आएंगे। ठीक है, से करेंगे प्यारे हो जाना। तपस्या के पति को पति ना होगा। इस प्रकार आप करेंगे और एक और सेट करेंगे। इसको 50 बार आप करें, 100 बार करें, 10 बार करें। लगातार करो। गलत बात। लगातार को 5 मिनट करने के लिए लगातार करना है, लगातार। बाबा बोल रहे हैं लगातार। मेरा दिमाग बहुत शांत हो गया। अपने आप रोज करना, फिर देखना जो चीज आपको 4 घंटे में याद होती है ना, वही घंटे में याद हो जाए। सुबह 5 से 10 मिनट ये करने में बस। माइग्रेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सारी न्यूरो प्रॉब्लम्स, ये क्या होता है? ये प्रॉब्लम क्या होता है? नेचुरल बाइपास। जाए बिखर जाए। इस प्रकार से हम करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कटिंग नृत्य आसन। कटिंग नृत्य का मतलब होता है कटिंग विथ कमर। कमर हिलेगी इसमें हमारे। और फिर आप तालियों के साथ एक कीर्तन करो जरा। डांस करेंगे। और
पति को तुम्हें नूतन पति रचना होगा। लंबी मंजिल कदम चलना होगा। है कमी लंबी मंजिल कदम चलना होगा। पति को तुम्हें रचना होगा। चलना होगा। कदम चलना होगा। कदम चलना होगा। कदम चलना होगा। चलना होगा। कदम चलना होगा। चाहे थोड़ा सीखें लेकिन पूरा सीखें, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, थोड़ा थोड़ी चीजें सिखा रही हूँ, और एक दिन आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे योग में, ठीक है। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें और छोटी छोटी चीजें बताती हुई चलूंगी, ठीक है। तो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, 5 सूर्य नमस्कार करेंगे। इसके बाद हम अपने जो कल जो हमने प्रीवियस कक्षा में और उससे प्रीवियस कक्षा में जो हमने 4 आसन सीखे हैं खड़े होने वाले, वो हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले प्रणाम आसन, इसके बाद हस्त आसन। जितना आप पीछे बेंड हो सकते हैं इतना पीछे बेंड हो। इसके बाद पाद हस्तासन। इसके बाद हमारा बायां पैर पीछे जाएगा। पर्वतासन। इसके बाद अष्टांग नमन आसन। इसके बाद भुजंगासन। पर्वतासन। अब हमारा सीधा पैर आगे आएगा। कोशिश करें कि दोनों हाथों के बीच में आ जाए। जितना स्ट्रेचिंग करें, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेच कर सकते हैं। आधा हस्तासन। इसके बाद हस्तोत्तानासन और इसके बाद प्रणामासन। इस प्रकार से हम करेंगे प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार की, क्योंकि हमें 15 दिन में 100 तक पहुंचना है, ठीक है। कल मैं आपको और ज्यादा कराऊंगी, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। इस प्रकार आप भी पसीना बहाएं, पसीना बहाएंगे तो रोग मुक्त रहेंगे। दूसरा करेंगे प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, वाम अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमन आसन, भुजंगासन, पर्वतासन। धीरे धीरे करेंगे, सारे आसनों का लाभ उठाएंगे। इससे हमारे सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। आधस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। इस प्रकार से तीसरी प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार से तीसरी बार करेंगे प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, आधस्तासन, वाम अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमन आसन, भुजंगासन,
पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालन, सीधा पैर आगे आएगा, हस्तपादासन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और नमस्कार आसन। इसकी 2 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा 5 बार हो जाएगा। आप चाहे तो 10 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग 2, 3, 4, 5 से ही करें। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़े से स्टार्ट करके हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है, तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके ही प्रैक्टिस करनी है, थोड़े थोड़े से ही स्टार्ट करना है। एक साथ कुछ नहीं होता है, आप बीमार हो जाएंगे, आपके हाथ पैरों में दर्द हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, फिर आपका मोह भंग हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वाम अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालन, तो सीधा पैर आगे आएगा, पादहस्तासन, और प्रणामासन। इस प्रकार से करेंगे। एक और करते हैं, मैं आपको धीरे धीरे इसलिए करा रही हूं ताकि आपकी बॉडी में 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में, 12 आसनों का प्रभाव पड़े। और जब हम 12 आसन, इससे क्या है, हमारी पैरों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप और कुछ भी नहीं करें तो सूर्य नमस्कार भी करेंगे तो आपकी फुल बॉडी, इसे सूर्य नमस्कार को हम फुल बॉडी वर्कआउट भी बोलते हैं, तो इससे हमारे पूरी शरीर की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। और हम अलग अलग एक एक बीमारी का एक एक बीमारी के लिए योग करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो मैं आपको पक्का योगी और रोग मुक्त बनाऊंगी, मेरा प्रण है ये अपने आप से, ये मैंने अपने आप से वादा किया है। जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं, जो भी साधक मुझसे जुड़ते हैं, उनको मैं रोग मुक्त बना दूंगी और उनका वेट भी नॉर्मल रहेगा। ना तो वो अंडर वेट रहेंगे और ना ही वो ओवर वेट रहेंगे, उनका वेट बिल्कुल मेंटेन रहेगा। लेकिन आप शर्त एक ही है कि आपको डेली करना है और मेरे तरीके से आपको चलना पड़ेगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप आसन कर रहे हैं आपको उसका लाभ पता होना चाहिए, हानि पता होना चाहिए और उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। कि कौन से आसन को करने से हमें हानि हो सकती है, कौन से आसन को करने से हमें लाभ होगा, ठीक है। तो अपने रोग के अनुसार और अपनी बॉडी के अनुसार ही योग करें। हम 5वां करते हैं, प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, वाम अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन। अब आगे पैर हमारा सीधा जाएगा, दक्षिण अश्व संचालन, दोनों पैर, उत्तान आसन और प्रणाम आसन। इस प्रकार हमारे 5, हमने इनको सूर्य नमस्कार को 5 की प्रैक्टिस की है। आप चाहें तो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा कराया है कि मैम थोड़ा थोड़ा कराइए, तो इसीलिए मैंने आपको आज 5 ही सूर्य नमस्कार कराए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमने सबसे पहले आसन खड़े होने वाले कौन से सीखे थे, ध्रुवासन और वृक्षासन। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक
फिर एक ताड़ासन और ताड़ासन आपको बताए थे, तो हम दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये नहीं है मैं एक दिन कराऊंगी तो आप भूल जाएंगे, इसीलिए मैं रोज कराऊंगी। जो जो मैं सिखाऊंगी उसकी प्रैक्टिस, उसको दोहराऊंगी। रिपीट करते हैं ना, तो हम जब प्रैक्टिस को रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं हम किसी चीज को, तो वो हमें आने लगती है। तो इसीलिए मैं आपको इसका जैसे कि बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको रिवीजन कराते हैं ना, इसी प्रकार से मैं आपको आसनों के नाम और आसन आपको रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्रुवासन करेंगे। ध्रुवासन के लिए हमें खड़े होना है। बाएं पैर पर खड़े होंगे हम इस प्रकार से, और अपने पैर को बक्षिस तल से लगाएंगे इस प्रकार से, और हाथ जोड़ेंगे सामने इस प्रकार से खड़े होंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस प्रकार से हम खड़े होंगे। ठीक है, तो इसी आसन को एक बार और रिपीट करते हैं। आप थोड़े थोड़े से बैलेंस बनाए, मैंने इसकी सावधानियां बता दी हैं। अगर कोई माता बहनें गर्भावस्था में है तो वो इसे ना करें, क्योंकि बैलेंस बिगड़ सकता है और आपको हानि हो सकती है। ठीक है, और इसको सभी कर सकते हैं, सभी साधक इसको कर सकते हैं। छोटे बच्चे, जवान, हमारे बुजुर्ग, सभी इसको कर सकते हैं। बुजुर्ग भी, ज्यादा बुजुर्ग है तो वो ना करें, क्योंकि उनकी बॉडी का बैलेंस नहीं बनेगा तो शायद आपको चोट लग सकती है। इसीलिए अपनी बॉडी की क्षमता के, मेरी सबसे पहले शर्त यही है कि आप अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार ही योग करें। जो आप आसन आसानी से कर सकते हैं वो ही करें, ज्यादा हार्ड नहीं करने हैं। ठीक है, जो साधक नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, वो अनुलोम विलोम करें। एक दिन मैं आपको अनुलोम विलोम ही कराऊंगी, आध घंटा या 1 घंटे। इससे क्या है, मैं इसकी सावधानियां और हानियां सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आने वाले टाइम में हम थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि एक साथ से आप भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ध्रुवासन की एक और प्रक्रिया करेंगे। एक बिंदु पर इसमें दृष्टि टिकानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस प्रकार से हमें हिलना डुलना नहीं है। और इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरी स्थिति है वृक्षासन। तो और कुछ टाइम बाद मैं आपको गरुणासन भी सिखाऊंगी। अगर कोई गरुणासन कर लेता है तो समझिए उसकी बॉडी सही है, क्योंकि लोगों के पैर ही नहीं फंसते हैं। और इस स्थिति में आने के लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, जीभ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं आप कुछ भी खा रहे हैं और योग कर नहीं रहे, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, इससे आपका वेट बढ़ेगा और आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मोटापा ही क्या है, बीमारियों का कारण है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी आलतू फालतू की चीजें ना खाएं, सादा सिंपल सात्विक भोजन करें। इससे अलग आप कुछ नहीं खाएं। ठीक है, महीने में 6 महीने में आप खा सकते हैं, लेकिन डेली या हर हफ्ते ना खाएं। ठीक है, आप भी चाहते हैं आप पक्के योगी बने, मैं तो चाहती हूँ आप पक्के योगी बने, और मैं आपको बना के छोड़ूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप मेरे तरीके से चलिए। हाथ बिल्कुल कान से लगे हुए होने चाहिए। आप अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर टिकाएं, 20 गिनती तक रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से आप धीरे धीरे हाथ आएंगे और फिर पैर। इस पोजीशन में आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन भी आपका होना चाहिए, और आपकी बॉडी का वेट मेंटेन होना चाहिए। तभी आप एक पैर पर आपकी बॉडी का वेट मेंटेन होना चाहिए, तभी आप अपने एक पैर पर अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाएंगे। एक बार और करते हैं इसे हम। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार है हमारा तिर्यक। पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन से क्या होता है कि बच्चों की हाइट बढ़ती है। ये कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी सावधानी नहीं है। और सांस भरते हुए बस इसमें यही सावधानी है, हमें सांस भरते हुए ऊपर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। जब हम इस पोज से बाहर आएंगे तो हमें सांस छोड़ते हुए आना है। इस प्रकार से हम ग्रिप बनाएंगे अपने हाथों की। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, जितनी लंबी सांस आप ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा देर रुकना है तो आप इस प्रकार से अपनी एड़ियों को मिला सकते हैं, तो ज्यादा देर रुक पाएंगे। 20 गिनती गाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे आएंगे। एक और बार करते हैं इस स्थिति को। ग्रिप बनाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे अपनी बॉडी को, जितना आप खींच सकते हैं। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से करेंगे। इसकी दूसरी स्थिति है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में हमें क्या करना होता है, इसी प्रकार से हम जाएंगे इस प्रकार से और अपने पैरों में गैप बनाएंगे। दोनों हाथ हमारे कान से लगे हुए होने चाहिए और इस प्रकार धीरे धीरे कमर से मुड़ेंगे। जितना आप नीचे जा सकते हैं इस प्रकार से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। हाथ हमारे सीधे रहेंगे, पैर नहीं मुड़ेंगे, पैर भी सीधे रहेंगे। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। फिर दूसरी तरफ कमर का क्या बना रखा है, कमरा बना रखा है, तो इसीलिए आप इस आसन को जरूर करें, इससे आपकी कमर की चर्बी घटेगी और आपकी कमर शेप में आएगी। धीरे धीरे करें, डेली करें, 1 1 2 2 करके सेट बढ़ाएं। इस प्रकार से हम करेंगे। इसके आप 4-4 10-10 के सेट 4-4 सेट कर सकते हैं, 10-10 करके 5 सेट कर सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी में क्षमता है। ठीक है, मैं आप सभी साधकों को एक बात से अवेयर करना चाहूंगी कि आपको पता ही नहीं है आप कौन से तेल खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी में कुछ भी डाल रहे हैं। अरे भाई, ये कोई कचरा है, कचरे का डिब्बा दिखता है क्या आपको अपनी बॉडी? ये कचरे का डब्बा है कि कुछ भी जो लाए आप बाजार से कुछ भी डाल लिया? नहीं, कुछ नहीं डालना है। इसमें वही चीज खानी है आपको जो आपके शरीर में लाभ देती हैं। ठीक है, ये नहीं आप कुछ भी खा लो। बर्गर क्या लाभ दे रहा? अरे इसकी जगह आप बादाम खाइए ना भिगो के। चाय क्यों पीते हैं? चाय की जगह छाछ पीजिए ना। धीरे धीरे आप इन्हीं चीजों को धीरे धीरे आप अपनी गंदी आदतों को सुधारेंगे। अगर आप योग करेंगे तो आपकी गंदी आदतें सुधरने लगेंगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही और आप सभी साधकों से मैं आप विदा लेना चाहूंगी। और सभी साधकों को मजा आया योग करके, भजन के साथ अच्छा लगा? आप सभी साधकों को भजन के साथ योग करके अच्छा फील होता है? सुबह ही सुबह अगर आप योग कर लेते हैं तो ना पूरे दिन, अगर सर्दी है तो आपको ठंड नहीं लगेगी, अगर गर्मी है तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, अगर आप सुबह ही सुबह पसीना बहा देते हैं तो। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप एक दिन करके देखिए और पूरे दिन की एनर्जी को महसूस करिए और देखना पूरे दिन क्या आप
पूरे दिन आपको गर्मी लगती है, एसीओ में पड़े रहते हो। अरे सुबह सुबह योग कर लीजिए ना, एसी की जरूरत ही नहीं है। पर आप योग करेंगे नहीं ना, मुझे पता है योग करेंगे नहीं। आपको योग करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें स्वस्थ बनना है इसलिए। अरे कुछ नहीं है तो अपनी बॉडी की ही सोच लो, किसी और की नहीं सोचो। तो आप सभी, मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबको आज की कक्षा पसंद आई होगी और आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ये सेशन हमारा कौन सी सेशन चल रहा है, ये 15 डेज चैलेंज का हमारा सेशन चल रहा है। तो आप इस सेशन को एंजॉय करिए, अपना वेट लॉस करिए और जिसका भी वेट लॉस हो जाए वो मुझे कमेंट करिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। ओम। सभी साधकों के लिए धन्यवाद।